नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा पर सरकार के दावों की जमीनी हकीकत पर। दरअसल 2019 और 2021 के बीच देश में 13,13,000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई। इन लापता लड़कियों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की लड़कियां हैं, यानी इस मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं मध्य प्रदेश की बात पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। दरअसल पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में कुछ आंकड़े भी पेश किए थे, जिसके मुताबिक देश भर में 2019 से 2021 के बीच 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गईं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किया गया है और संसद को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2019 और 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हो गई, यानी मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा हैं। इसी अवधि में पश्चिम बंगाल से कुल 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुईं। इसके अलावा अन्य राज्यों के आंकड़े भी जारी किए गए हैं, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े मध्य प्रदेश के लिए चौंकाने वाले हैं। बहरहाल विकास पर्व कितना गर्व है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और सवाल करेंगे और चर्चा में ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह इनकी है कि मध्य प्रदेश में आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो देश भर में बच्चों के लिए भी मध्य प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य बनकर उभरा है। साल 2020 में औसतन रोजाना करीब 46 बच्चों को हत्या, दुष्कर्म, अपहरण जैसे गंभीर अपराध का शिकार होना पड़ा है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 2020 में मध्य प्रदेश में 17,008 बच्चे क्राइम के शिकार हुए। हालांकि 2019 के मुकाबले इसमें मामूली कमी आई है। प्रदेश में बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम का रेट 59.1% है। वर्ष 2019 में 19,028 मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बच्चों के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी अपराध हुए हैं। देश भर के अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश टॉप पर है, जबकि इस मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। यहां 2020 में 14,371 केस दर्ज किए गए। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध में कमी नहीं आई है। साल 2020 में दुष्कर्म के 2,339 केस दर्ज किए गए, मतलब रोजाना करीब 6 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। साल 2020 में 25,640 केस महिलाओं ने अलग अलग अपराध से जुड़े दर्ज कराए हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ 2020 में 20% उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 2,401 केस दर्ज हुए हैं और साइबर चोरी, कैट फिशिंग, साइबर बुलिंग, आपत्तिजनक कंटेंट जैसे अपराध का बच्चे शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधियों के लिए बच्चे सबसे आसान शिकार हैं। कई मामलों में साइबर अपराधियों की वजह से बच्चे जान तक गंवा चुके हैं। इसके अलावा साइबर अपराधियों के भी ठगी का भी शिकार हुए हैं। और लगातार अब मध्य प्रदेश में सवाल यह है कि सरकार ने संसद को यह बताया है कि उसने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 शामिल है। इसके अलावा आपराधिक कानून अधिनियम 2018 को भी 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित और भी अधिक कठोर दंड प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित में बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने, अगले 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया गया है। तो ऐसे में तमाम सवाल ये हैं कि अगर इतने कानून बनाए गए हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों महिला सुरक्षा लगातार बिगड़ती जा रही है। और इसी मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज़ैनब हैदर जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आम आदमी पार्टी की जॉइंट सेक्रेटरी हैं रईसा मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाज सेवी सत्यम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार से कोई भी प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं जुड़ा है। लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन स्वदेश न्यूज के सवालों से, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को सुनकर कोई भी सरकार का नुमाइंदा इस डिबेट में शामिल नहीं हुआ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ज़ैनब हैदर जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, तमाम सवाल है क्योंकि चुनावी साल है और सरकार विकास पर मना रही है। अच्छी बात है कि सरकार विकास पर मनाए, लेकिन हमारा काम यह है कि जो दावे हैं जमीन पर हकीकत क्या है जानने की कोशिश की है। हम तमाम जगह गए, तमाम महिलाओं से बातचीत की गई,
महिलाओं में असुरक्षा का भयाज भी देखा जा रहा है और तमाम जो आंकड़े मध्य प्रदेश के लिए हैं वो चौंका देने वाले हैं। क्या कुछ आप कहेंगी जैनब जी? देखिए, नमस्कार सभी को। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जब से घर होता है ना हमारा, हाँ। तो घर में हम अच्छी चीजें करते हैं कि वो ही देख के बच्चे उसको फॉलो करें। हाँ। ना ये हम अपने घर का हर लोग अपने घर में यही दस्तूर बड़े बुजुर्ग हाँ। करते हैं कि हम अच्छा आचरण करें, तो उसी से हमारा फिर पीछे वाली जनरेशन उसको फॉलो करेगी। हाँ। तो इसी तरीके से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो जब अच्छा आचरण करेंगे तो नीचे की भी वो चीजें उसी तरीके से लागू होंगी। आप खाली मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल या किसी भी प्रदेश का ही मामला मत लीजिए, ये पूरे भारत से पीड़ा है। ये पीड़ा पूरे भारत में है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है हर जगह। हमें सिर्फ नारी को पूजना नहीं, जब तक हम उसको पूरा सम्मान नहीं देंगे ना, और जब तक बलात्कारियों का सम्मान होता रहेगा, जब तक बलात्कारियों को माला पहनाई जाएगी, उनके साथ मंच साझा किया जाएगा, आप कहीं पर किसी महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते। यानी आप ये कह रही हैं सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, उनका कार्य ऐसा है कि उनकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़ा ऐसा है। क्यों? तो क्या यही सबसे बड़ी वजह है? देखिए, जब पदक लेके वो लड़कियां आई तो बैठी हुई थी वहां पर बाहर दिल्ली में जंतर मंतर पर, तब तो जय जयगान हो रहे थे, तब तो लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और जब वो अपनी पीड़ा अपनी गुहार लेके आगे आई, तब क्यों नहीं कोई आता है आगे उनके सब फिर कहते हैं, जब कोई जाता है उनके पास तो कहते हैं ये पॉलिटिक्स करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले सरकार ने कई बातें कही हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय में कई आंकड़े पेश किए हैं, कहा है कि तमाम कदम ऐसे उठाए गए हैं जो कि मध्य प्रदेश में पहले व्यवस्था नहीं थी महिला सुरक्षा को लेकर। सरकार कह रही है कि उन पर काम किया गया है। क्या दिख रहा है? महिला को अपना आत्मदाह क्यों करना पड़ता है अपनी शिकायत लिखाने के लिए? ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बुनियादी सवाल है। ठीक है, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम आंकड़े हैं जो काफी चौंका देने वाले इसलिए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लापता लड़कियां हुई हैं, जो महिलाएं पिछले 3 सालों में हुई हैं, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो ये चौंकाने वाली बात है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी से ज्वाइंट सेक्रेटरी रईसा जी हमारे साथ जुड़ी हुई। रईसा जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप भी चुनावी साल में सक्रिय हैं और देश की राष्ट्रीय पार्टी आप बन चुके हैं, तो तमाम तरीके से मजबूत विपक्ष का रोल आप निभा रहे हैं, तो आपके क्या कुछ सवाल हैं? मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा कितनी ठीक हुई है, और इससे लेकर अगर आप कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं तो क्या कुछ सवाल आपने इससे पहले खड़े किए हैं? रईसा जी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार किसी की भी हो, सरकार को सरकार चलाना आना चाहिए। सरकार जब चलाना ही नहीं आएगा, जब हम नियम और कानून नए नए बनाने की तैयारी तो कर लेते हैं, महिलाओं की बात सुरक्षा देने की करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं करते। हम पेपरों पे कागजों पे कार्रवाई तो कर लेते हैं, लेकिन हमको उस पर अमल करने के लिए जब हमने कोई कानून बनाया है तो उसको किस हद तक फॉलो किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसमें सत्ता से जुड़े हुए लोग भी शामिल रहते हैं और वो नहीं चाहते, अपने अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, और यहाँ पर ये बात आकर गलत हो जाती है। और यही वजह है, इसमें हमारी बहन बेटियां, बच्चियां, और बच्ची बहन बेटी तो बहुत दूर की बात है, बुजुर्ग भी हमारी नहीं बच रही है। यहाँ पर हर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, हर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है, जब पेपरों में जो संसद में पेश किए गए, अभी आपने ही आंकड़े बताए कि आपने जो आंकड़े बताए 1 लाख मतलब 60,000 जो महिलाएं, 180 महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की है, और 18 साल से नीचे की बच्चियां 38,234 जो लड़कियां हैं वो है मध्य प्रदेश की लड़कियां, इतनी मतलब वो हो रही है। और हमारे मामा जी बने हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, बेटी बहनों की बातें करते हैं, नए नए कानून लाए जाते हैं, उनको सुरक्षा देने की बात होती है। हमारे पीएम साहब भी बहुत सुरक्षा देने की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब हमारी बहनें, हमारी बच्चियां रोड पर बैठती हैं, उनका साथ भी नहीं दिया जाता, जो उनके सांसद है उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जाती। तो ऐसे में कहाँ से, जब तक कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा, चाहे वो सत्ता से जुड़ा व्यक्ति हो,
चाहे वो आम आदमी पे तो कार्रवाई हो जाती है। ऐसा जी, आप भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, आपने क्या कुछ महसूस किया है कि प्रदेश में महिलाओं में किस तरह का भय है? क्योंकि ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट हम देख रहे थे उसमें कई महिलाओं ने जिक्र किया कि आज भी मध्य प्रदेश के जो अगर बड़े शहरों से नीचे शहरों में गाँव में जाएं तो 6 बजे के बाद घर से बेटी को बाहर नहीं भेजा जाता है। बार बार अगर बाहर बेटी होती है तो बार बार फोन किया जाता है, कहाँ पर है, कब आएंगी घर पर, ऐसे तमाम सवाल किए जाते हैं। तो ये स्थिति है, आप भी महिलाएं, क्या कुछ आपने महसूस किया है? सिर्फ ये गांव की बात नहीं है, ये बात शहरों में भी लागू होने लगी है। हाँ। शहरों में भी जब बच्ची घर से निकलती है ना तो पेरेंट्स इतना डरे हुए रहते हैं, जब तक वो घर के अंदर नहीं आ जाती तब तक पेरेंट्स के दिल में एक डर रहता है कि ये बच्ची गई है तो सही सलामत, वो अपने दिलों में और दुआएं करते रहते हैं लोग कि ये सही सलामत आ जाए। दूसरी बात, साइबर क्राइम जो बढ़ा है, तो लोग क्या बच्ची है साइबर क्राइम में अभी कोरोना काल में बच्चियों को मजबूरी हो गई थी मोबाइल देने की, जो पेरेंट्स नहीं भी दे रहे थे, जिनके पास पैसा भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपनी बच्ची पढ़ाना थी, उसके लिए उन्होंने मोबाइल दिया। अब वो मोबाइल दिया तो वो साइबर क्राइम में बदल गया, उस पर भी कंट्रोल नहीं सरकार का। जब सरकार प्रशासनिक तौर पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो मतलब सत्ता चलाने के लायक ही नहीं है, मध्य प्रदेश संभालने के लायक ही नहीं है। इनको सबसे पहले तो मध्य प्रदेश संभालने की और सत्ता पर काबू पाने की, प्रशासनिक लोगों पे काबू पाने की शिक्षा लेना पड़ेगी। इनको कहीं ना कहीं जाकर इनको शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, आपके तरफ तमाम सवाल हैं वो सरकार पर हैं और सरकार की व्यवस्थाओं पर हैं। लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं, सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत्यम जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूंगा कि लगातार हमने सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करने की कोशिश की। उनसे कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो आप दावे कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत पर वैसे नहीं है, इस मामले को लेकर हमारे साथ चर्चा कीजिए। लेकिन कोई भी नुमाइंदा सरकार से हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम सवाल हैं। ना सिर्फ स्वदेश न्यूज ये सवाल कर रहा है, बल्कि आम जनता, खासकर हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे साथ चर्चा में नहीं शामिल हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाज सेवी सत्यम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम जी, आप समाज सेवी हैं, लगातार ऐसे मुद्दों से आपका कहें कि सरोकार होता रहता है। आप क्या स्थिति मध्य प्रदेश में देखते हैं? महिला सुरक्षाओं को लेकर क्या हाल है? क्योंकि आंकड़े तो बच्चों के अपराध में संलिप्त होने के भी काफी बड़े हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पर आज बात कर रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे सत्यम जी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा को आयोजित किया है। हाँ। आमतौर पर इस तरह के विषयों पर लोग आजकल चर्चा नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर मीडिया में ये बातें कम नजर आती जी। तो जहां से आपने बात खत्म की थी, मुझे लगता है कि वहीं शुरू करता हूं मैं कि अगर हम ये देखते हैं कि आप जब संपर्क करते हैं जिम्मेवार अधिकारियों से तो उनका बहुत मंतव्य आता नहीं है। और ये बात ये दर्शाती है कि दरअसल हमारे जो कर्णधार हैं, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो या बच्चों की सुरक्षा, उनके लिए सुरक्षा कितना प्राथमिकताओं में बहुत नीचे है। तो जब हम ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर या बच्चों के ऊपर या जो सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार पर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे, ये निवेदन जरूर हमारा होगा कि इनको रोकना सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग अपनी सरकार को इसलिए चुनते हैं ताकि वो लोगों को सुरक्षित रखे, बच्चों को सुरक्षित रखे, महिलाओं को सुरक्षित रखे। दुर्भाग्य ये है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश इन सारे मापदंडों पर देश में ऊपर की तरफ आ रहा है। महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के मामले में, बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार के मामले में। और बच्चों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बच्चे मतलब जेंडर निरपेक्ष बात है ये, लड़कों और लड़कियों दोनों के ऊपर होने वाले जो सेक्सुअल वायलेंस है उसमें हम काफी ऊपर। अभी हमारी बहन ने साइबर सिक्योरिटी की बात की। मैं दो बातें आपको याद दिलाता हूं। मध्य प्रदेश के तमाम सारे लोग जो बच्चों और महिलाओं के अधिकार पर काम करते हैं वो इस सरकार के दो निर्णयों से असहमत थे और कई बार उन लोगों ने सरकार से निवेदन किया कि आप हमारी बात सुनिए, बच्चों के हित में, महिलाओं के हित में। पहली बात जो ऑनलाइन स्कूलिंग की है, जब कोरोना के दौर में ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू किया तब जितने संगठन बच्चों के अधिकार के लिए काम करते थे, ज्यादातर ने सरकार से ये आग्रह किया कि इसके पहले कि आप मोबाइल में स्कूल खोल दें, आप एक ट्रेनिंग कीजिए आपके टीचर्स का, बच्चों का, पेरेंट का, ताकि हम ये समझ पाए कि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए किस तरह से किया जाता है।
पर ये हो ना सका। आनंद फानन में बहुत जल्दबाजी में हमने जो है ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू किया और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं भोपाल में हर दिन। ठीक है सत्यजीत, देखिए तमाम सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से आप समाज सेवा भी करते रहे हैं, तमाम मुद्दों से आप जुड़े रहे हैं, तो क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि सरकार ने इससे पहले जो कहीं कि सदन में बातें कहा कि जैसे निर्भया कांड हुआ उसके बाद निर्भया डेस्क शुरू की गई, देश भर में ही महिला सुरक्षाओं पर चिंतन शुरू हुआ, लेकिन प्रदेश में भी तमाम व्यवस्थाएं तो है, क्योंकि सरकार ने कोशिशें तो की हैं, लेकिन क्या वजह है कि सरकार में मध्य प्रदेश में ये सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं? क्या आपने कुछ अगर जमीन से जुड़े आपने मामले देखे हो तो क्या आपको लगता है? जरूर आप देखिए कि निर्भया की घटना के बाद देश की सरकार ने एक समिति बनाई थी जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में। जस्टिस वर्मा देश के बहुत बड़े कानूनविद हैं और उन्होंने अपनी सिफारिशें की। हमारी दुर्भाग्य की बात यह कि हमारी सरकारों ने जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को बहुत कम माना और सरकारें इस बात पर ज्यादा ताली बटोरती रही या फोकस करती रही कि हमने फांसी की सजा का प्रावधान किया, जबकि आप देखिएगा कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने इसका विरोध किया था। बहरहाल तो हमारे यहाँ गलती ये हो रही है कि हम लोग सजाओं पर और कानून पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनाने की। आप ये देखिए कि आप गांव की बात कर रहे थे, हमारी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या भोपाल शहर में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन सिस्टम हम नहीं बना पाए हैं, वो सामाजिक वातावरण हम नहीं बना पाए हैं। हमारा पूरा फोकस जो है वो सजाओं पर है और दुनिया में किसी भी देश में सजाओं के कानून में सजाओं का प्रावधान करने से अपराध नहीं रुकते हैं। अपराध एक सामाजिक वातावरण बनाने से रुकते हैं, जो कि हम नहीं बना सके। यह आरोप मेरा केवल सरकार पर नहीं है बल्कि हमारे समाज पर भी है। हम एक लैंगिक आधार पर बटा हुआ समाज है, जाति के आधार पर बटा हुआ समाज है और हमारे यहाँ अत्याचारों का लैंगिक और जातीय निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर कानून बनाने से ही अपराध कम नहीं होंगे, उसको लेकर ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा। आपके पास आना चाहूंगा जैनब जी, क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से साइबर के मामले भी हमने देखे और ना सिर्फ महिलाएं, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां भी उनमें शामिल हैं, तो काफी चिंता का विषय ये है कि मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं और खासकर जो बच्चे हैं वो भी इन अपराधों में संलिप्त हो रहे हैं, कम उम्र के बच्चे भी अपराधों में सम्मिलित हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि खाली जो योजनाएं बना दी जाती है पर लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना या जो भी कोई नई स्कीमें लेके आते हैं, वो स्कीमें लाने से कुछ फायदा नहीं है जब तक कि उसको ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। जब आप दिखाएंगे ही नहीं कि लाडली है, तो जब उसके न्याय के लिए उसको अपनी जान देनी पड़ रही है, उसको आप सोचिए फोटोज अगर कैसे कैसे साइबर क्राइम हो रहे हैं, फोटोज यहाँ वहाँ क्रॉप करके उनकी नीलामी लग रही है, इस तरीके के तो हरकतें हो रही हैं। और इससे जब हमारी सरकार मौन रहती है ना, उसकी वजह यह है कि उन्हें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नहीं महिला सुरक्षा उनके लिए। ठीक है, समय की हमारे पास कमी है, मैं चाहूंगा कि अब रईसा जी के पास जा रहा हूँ जी। ठीक है, समय की हमारे पास कमी है। रईसा जी, जिस तरीके से हमने देखा मणिपुर हिंसा की जो खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया, खासकर सभी दलों ने ये प्रदर्शन किया, लेकिन आपने भी प्रदर्शन किया। क्या कुछ आपकी लगा कि इस तरह के प्रदर्शन से कोई तस्वीर बदलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो हाल है वो काफी चिंताजनक है? आपका क्या कुछ कहना है? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमें ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का भी वायलेंस किया जा रहा है और उसके खिलाफ अध्यादेश लाया जा रहा है, तो मेरा ये कहना है बीजेपी सरकार से, मोदी जी से, पीएम साहब से भी कि जो प्रदेश आपके पास है, सबसे पहले आप उनके जो आपराधिक जो आंकड़े हैं उनको घटा लीजिए, उनकी जनताओं को सुरक्षा दे दीजिए, उसके बाद नई चीजों को संभालने की कोशिश करिए। आप एक दो प्रदेश दूसरों को भी तो दीजिए संभालने को। वो किस तरह से संभालते हैं, दिल्ली आपको देना चाहिए थी, केजरीवाल जी के देखना था कि कैसे संभालते हैं, आंकड़े कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या होता है। आप हर चीज अपने हाथ में लेकर के चले जा रहे हैं, काम का बोझ तो रास्ते चले जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कई सवाल आपके भी हैं, सियासी रूप से भी आपने कई सवाल किए हैं, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों के चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम सवाल हैं कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर जो दावे सरकार करती है, चुनावी साल में विकास पर मनाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद गंभीर है, बहुत चिंताजनक है, क्योंकि महिलाओं के साथ अपराधों में, महिलाओं के लापता होने में, लड़कियों के लापता होने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ चुका है। फिलहाल के लिए तमाम सवाल हैं, लेकिन इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।